तो अभी के लिए तुमको बस एक चीज सिखाना है, अगर कोई रिएक्शन ऐसे दे दे तो रिएक्शन में कैसे पता करना है कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है कहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसे बनाते, एक दो बना के दिखाते हैं, जिसको आता है ना आप लोग ऐसे बना, वो बहुत जरूरत है। और देखो जैसे एक रिएक्शन है जहां इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा ऑक्सीडेशन होगा, देखो तो जिंक का इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, तो ऐसे लिखना है तुमको अभी के लिए। तुमको अभी रिएक्शन तोड़ के दिखाना है मुझे। देखो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है वो ऐसे लिखना, जिंक जिंक है, क्या बन गया है Zn+2, तो जिंक में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, इलेक्ट्रॉन कहां ऐड करोगे, समझ गए। ये बहुत जरूरी चीज है, तुमको लिखने आना चाहिए। देखो कॉपर +2 से गया है Cu, तो लिखना कॉपर की है ऐसे। बहुत तुमको 30 सवाल देते तुम अपना अपना ऐसे बनाओ तो। हाँ देखो कॉपर में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन होगा, यहां +2 करोगे, यहां लिख दोगे Cu। और इसी तरह तुमको लिखते हैं 30 सवाल चला है ना, किसी बच्चे को बात मस्त इक्वेशन में फंसे नहीं, किसी टेक्नोलॉजी में सवाल बना दी, वो आप लोग को अपना अपना आंसर लिखो, क्वेश्चन ठीक है अपना अपना क्वेश्चन तो रिकॉर्डिंग में मिलेगा सब कुछ, अपना बनाओ। हाँ रिकॉर्डिंग में मिलेगा, रिकॉर्डेड है। चलो बनाओ। वो कहोगे ऐसा क्यों कर रहे, होता क्या है जब पेपर में सवाल बनाओगे किसी एग्जाम में तो नॉस्ट इक्वेशन में डायरेक्टली काम आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना, सुनाओ सीख जाओगे। ये ऐसा चीज है ना बाबू, अभी तुमको लॉस्ट इक्वेशन सिखाएगा धीरे धीरे। मैं तो अपना अपना एक और बना दिखाते, तो सुनो। किसी बच्चे को प्रॉब्लम क्या होता है न्यूमेरिकल पता ही चलता कहां ऑक्सीडेशन का रिडक्शन हो रहा है, ये सिखा देगा सवाल। जैसे Mg जा रहा है +2 पे, चलो लिखो Mg अपने से। हाँ तो मैं एकदम बेस बना रहा हूं, याद रखना, जो बनवा रहे खूब काम देगा आगे। चलो ऐसे लिख दोगे, चलो Ag रिडक्शन, चलो कुछ नहीं करना बस आंसर लिखना है तुम अपना अपना। चलो जब ये सीख जाओ तो एक दिन तुमसे प्रैक्टिस करवाएंगे बैठा के, ई नोट सेल लिख लेगा, तब आएगा ई नोट कैथोड माइनस एनोड। बस वो क्या कर रहा हूं मैं ना, मैं एक स्ट्रेटजी अपना रहा हूं, एक दिन पूरा एक चीज फोकस। Ag है, चलो क्योंकि होता क्या है जो नर्स इक्वेशन बनाने टाइप होता है, किसी बच्चे को इलेक्ट्रॉन जोड़ना ही नहीं आता है, कहां जोड़ रहा है, तो अपना अपना बनाते जाओ। चलो बना तो अपना अपना, एटलीस्ट 30 में से 14-15 तो बना सकते हो कम से कम, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। पर सेक्शन है, पर्पस क्या है, किसी को बस बैलेंस आइडिया लगा दे, ऊपर अपना बैठ के सके बनाओ। एल्युमिनियम +3 पे जाएगा, ये समय टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा हेल्प कर रहा है। टेक्नोलॉजी एकदम बेसिक से सवाल दिया है, ऐसा सवाल किसी किताब में नहीं मिलेगा, इतना ग्राउंड लेवल से। किताब में किसी एनसीईआरटी किताब से बनाता मैं मात्र 3-4 सवाल बहुत हो गया। चलो वो बनाते जाओ अपना अपना। थर्ड वाले में 6 इलेक्ट्रॉन लिखना है, याद रखना। कुछ गलती क्या करते हैं, कुछ लोग इसी का गलती की बात कर रहे थे, और थर्ड में गलती क्या कर दोगे, एल्यूमिनियम है अगर ऑक्सीडेशन लिखोगे, एल्यूमिनियम 2Al है, Al+3 चला गया, हाँ हाँ +6, देखो यही तो सीखना है बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और देखो इसको करोगे, यहाँ कितना 6 आ रहा है, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन करना है, याद रखना ये बात को, तभी बैलेंस होगा। और जो 6 इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, इसका बहुत काम है आगे नॉस्ट इक्वेशन में, वहां इलेक्ट्रॉन गिनती गिनना है। इतना तुम बना लोगे ना, तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा, सवाल देते जवाब दे दोगे, आगे होने वाला है धीरे धीरे। जब बना जवाब जाओ, निकेल है Ni+2। इस बार मैंने क्या किया है, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल आएगा, इस चैप्टर को न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ले जाएंगे। चलो बनाते वाली सवाल से मुझे सिखा देगा, किसी को भी याद करवा देगा कि रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन ऐड होने वाला है, इतना बात दिमाग में बैठ जाएगा बार बार। हाँ ये बनाते बाद दिमाग में सेट होता जाएगा,
इसे बनवा रहे हैं इतना, बनाओ अपना बनाते जाओ। बनाओ ना, सही सही तो क्या करो सर, आगे काम आने वाला है ये सब चीज। चलो बनाते जाओ अपना अपना। हाँ जितना बनाओ ना, बना तो कुछ दिमाग खुल रहा है ना। चलो बनाओ बनाओ, तुम अपना बनाओ, मैं अपना धीरे बनाता हूँ। इसे किसी के दिमाग में 5 में नहीं दिया है, 5 में निकालना होगा। और सुनो 5 ऐसे 5 अपना 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 5 सुनो 5 में निकालना होगा। चलो तो ये क्या कर रहा है टेक्नोलॉजी, धीरे धीरे सवाल को ऊपर कर रहा है। ये पहले क्या करवा रहा है, किसी का बेस बनवा रहा है सेक्शन ए में, बनाने के ऊपर देखो। तो 4 तक तो कोई बना लिया होगा, और 4 में क्या है, आयरन जा रहा है अभी +2 में, और SN+2 में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देना। तो 5 ऐसे बनाएंगे। सुनो 5 तो अपना बनाओ, मैं अपना बनाता हूँ 5 नंबर। सुनो घबराना बस, 5 भी आसान है। तो 5 नंबर देखो तो कॉपर है, और यह क्या है, नाइट्रेट लिखा है। अब तुम पढ़े होगे 9th क्लास में, और 5 ऐसे बनाएंगे। ये नाइट्रेट लिखा है, नाइट्रेट का वैलेंसी कितना होता है, पढ़े होगे 9th क्लास में, -1। देखो तो NO3 -1 होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 NO3 है, कितना हो गया, -2। कॉपर पे क्या चार्ज आ गया, +2, कॉपर +2 पे चला गया है। ये हो देखना है सवाल में, सवाल ऐसा है बाबू देखो। NO3 को हटा ही देते हैं, NO3 जरूरत नहीं पड़ेगा इसमें। बस वो ऐसे बनाया 5 में क्या किया है देखो, 5 ऐसे बना के देखो, फॉर्मूला दिया कॉपर नाइट्रेट। तुमको पता है नाइट्रेट का चार्ज होता है -1, 2 नाइट्रेट कितना हो जाएगा, -2। कॉपर में कितना चार्ज आएगा, +2। ऐसे ही सकते, कॉपर गया +2 पे, हो गया। एजी पे चार्ज होता है +1, पढ़े होगे तुमने 9th में। सिल्वर पे +1, या सिल्वर का चार्ज कितना हो गया है, 0। ऐसे लिखोगे Ag +1 चला गया है, Ag 0 पे। हम बताए Ag चला गया है Ag पे, यहां कर लेंगे इलेक्ट्रॉन प्लस। अब तो अपने आप मल्टीप्लाई हो जाएगा। और बताओ ऐसे कोई लिखेगा, ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, यहां कितना आ रहा है, 1, मतलब सब में क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करो। वो रीजन समझ पा रहे हो कैसे बना लेना है, ये तुमको सीखना होगा। चलो तो 5 के जैसा 5 में क्या किया देखो, कॉपर गया है कॉपर +2 में, देखो तो सिल्वर Ag+1 किसमें गया है, Ag में। तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, लेकिन ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, पूरे में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तब तो काटेंगे वही रिएक्शन आ जाएगा। ऐसे बनता है। चलो तो अपना बनाते जाओ, 1-2 दिन तुमसे पूरा अभी आगे डेफिनेशन नहीं लिखना है, पहले तुमको कुछ याद नहीं, याद हो जाए छोड़ो, धीरे धीरे याद हो जाए, चलो बनाते जाओ। चलो अभी तुमको सबसे जो चीज क्या करना है, तुमको सिखाना है मुझे नस्ट। उससे पहले कुछ नस्ट से पहले कुछ वार्म अप चाहिए, तो ये वार्म अप करेंगे, तुमको लॉग पढ़ाना, लॉग का प्रैक्टिस बनवाएंगे। ऐसे लॉग के सवाल ले आएंगे, लॉग चाहिए, लॉग 2 चैप्टर के चाहिए बाबू, केमिस्ट्री के लिए, इसके लिए भी चाहिए, केमिकल काइनेटिक्स के लिए भी चाहिए। चलो मैं तो अपना बना 6 नंबर अपना बनाता हूँ, 6 नंबर। ऑक्सीडेशन लिखेगा कोई, लीड है। चलो तो वैलेंसी बोल कर इतना तो याद आ गया, देखते क्या था ना, B+2 चालू था, याद करा दे रहा है ना सवाल। चलो ना कुछ तो फायदा हो रहा है ना। चलो H+ बन गया है H2, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन देगा। चलो अपना बात अपना अपना हाँ 3 मिनट लगेगा मुश्किल से, 2 से 3 मिनट, क्यों छोड़ोगे। हाँ कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, जो आ रहा है तो बना लेना चाहिए। चलो बना, समझ गए ऊपर ना, 5 रीजन समझ, 5 कैसे 5 कैसे बनाया, चलो 5 तो है। चलो 5 में क्या किया है, कॉपर नाइट्रेट दिया है, 9 से पढ़ोगे, नाइट्रेट का चार्ज होता है -1। आई नो क्या लिखा है, कॉपर NO3 तो NO3 पे चार्ज कितना होगा, -2। कॉपर पे क्या चार्ज होगा, +2 है।
यहां कॉपर का चार्ज कितना है 0, यहां कितना हो गया +2, तो 0 से चला गया +2। अब सेम देखो Ag NO3 पे चार्ज होता है -1, Ag पे चार्ज होता है +1, Ag +1 से किस पे चला गया है Ag मतलब 0, ऐसे किया 2 क्यों मल्टीप्लाई किया, ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन था 2, इसी तरह से बड़ा आते जो अपना अपना। एटलीस्ट 15-20 बना लोगे दिमाग खुल जाएगा थोड़ा सा इस बात पे। इसका जरूरत कहां पड़ेगा ना, सवाल बनाओगे, सवाल में आने वाला है इलेक्ट्रॉन का गिनती गिनना है इलेक्ट्रॉन का आगे चल के, तो इतना बना लो इलेक्ट्रॉन का गिनती तो बिना पेन चलाए जवाब दोगे आगे कुछ दिन के बाद, उसलिए ऐसा कर रहे हैं भाई, इतना काहे बनवा रहे हैं। चलो जूम करते हो आराम कोशिश करते हो बनाओ, जरूर बनाओ। निकेल का +2 चार्ज होता है भाई, निकेल का कॉमन से निकेल +2 चार्ज कैसे, यहाँ क्लोरीन 2 दिया है, एक क्लोरीन का चार्ज होता है -1, यहाँ कितना हो गया -2, यहाँ पे +2, चलो निकेल कैसे ही +2 होता है, निकेल कितना नंबर पे होता है, कितना नंबर 28, दिमाग में इंस्टेंट आना चाहिए। देखो तैयारी ऐसा करो ना, सवाल सुनते दिमाग जवाब दे दे, तो कोशिश करना पड़ता है इंसान। चलो सेम था 7 नंबर, चलो K +1, चलो 2 क्या लिखा है 2 लगा दो, 2 लगा मल्टीप्लाई कर दो, साथ में कैडमियम है, ठीक है साथ कैडमियम लिखा है +2 में, चलो कैडमियम चला जाएगा +2 में, CD कैडमियम कितना नंबर पे होता है 48, इसे तो वैसे को याद करना होगी, एक चीज पढ़ना है D और F ब्लॉक, वहां आएगा कैडमियम बहुत काम का चीज है, कैडमियम एक्सेप्शन है, किसी को 11th पढ़ा दिया था 12th का चीज, तो याद हो तो किसी बताया था 11th क्लास में 12th का टॉपिक पढ़ा दिया था, वो 11th में 12th के टॉपिक पढ़ने में बोला था मैंने कि 3 को ट्रांजिशन मेटल नहीं होता है, जिंक कैडमियम मरकरी, वो 12th के चैप्टर का पढ़ना पड़ेगा, डी और एफ में पढ़ना है फिर 48 को होता है, पढ़ा आते जाओ धीरे धीरे, बैठा बनाओ बनाओ, जो बना रहे हो अच्छा ही चीज सीख रहे हो, क्या ये बेस बन रहा है तुम्हारा पूरे केमिस्ट्री के लिए, ये लिखना जो सीख रहे हो, तो इतना बना लोगे ना तो गारंटी उसके तुम फंसोगे नहीं सवाल में जाके कहीं। K से K+1, नीचे और है और बनाओ आगे, अब धीरे सवाल का लेवल उठेगा, धीरे बनाओ बनाओ, तो मुझे आज किसी हाल में दिमाग से डर भगा देना। देखो मैंने टारगेट चुना इस चैप्टर के लिए, टारगेट ये है कि पहला दिन तुम्हें इलेक्ट्रॉन गिनती सिखाना है, हो गया, क्योंकि 9 क्वेश्चन में चाहिए, एक दिन तुझे लॉग का एक्सरसाइज बनवाना है, यहाँ पे एक बार बताओ पोटेशियम, चलो क्या करो पोटेशियम जाके K+ बनेगा, अब इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस बैलेंस कर, तो फिर भूल गए पहला में तो यही ना इलेक्ट्रॉन लगता है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन यही ना ऐड करोगे, चलो बनाओ सवाल बनाओ, दिमाग खुल जाएगा पूरा एकदम, प्रोसेसर ले लेगा दिमाग, चलो और सेम का नॉन होके बनाएगा, नॉन में दिमाग लगाओगे, चलो Cl2, Cl पे चार्ज होता है -1, यहां चार्ज कितना हो गया -2, तो निकल पे चार्ज होगा +2, तो निकल जाएगा Na से Na+2, और HCl यहां तुमको पता है हाइड्रोजन का चार्ज कितना है 0, और ये क्लोरीन है -1, हाइड्रोजन कितना पे है +1, H+ से किस में जाएगा H2, तो उस रीजन समझना, बना कैसे दे रहा है वो रीजन समझना होगा,
दिमाग में एकदम क्लियर कर लेना, क्रिस्टल क्लियर, कुछ बन कैसे रहा है। एटलीस्ट 16-17 तक बना ही सकते हो, बनाओ, उसके बाद तुम्हारी दिमाग खुल जाएगा। हाँ तो 10 तो समझ गया, 11 बना दो, 11 कैसे बनाएंगे, सुनो कुछ तो आइडिया। शुरू का सेक्शन है क्या बनाया इसने, किसी को इलेक्ट्रॉन गिनती गिनने का बेसिक सिखा दिया, और 10 तक बना लोगे अपना। अब आते हैं बस, 11 से बना के दिखाते हैं। हाँ ये सब पता है, जो बताया है ना रिएक्शन इसने, यही ने, ये सब बहुत काम देगा आगे। ये तुम आगे जब किताब पढ़ लो, किताब का बनाओगे ना सवाल, ये सब रिएक्शन घूम फिर के आने वाला है आगे चल के। तो 10 तक बन जाएगा ऊपर का ना। तो अब चलते हैं 10 में, क्या कुछ नहीं, क्रोमियम जाएगा Cr+3 में, आईजी में इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। अब पता है एक और चीज तुम सीख रहे हो ऊपर से, पता चला क्या सीख रहे हो, कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो पावरफुल एलिमेंट था। देखो यार क्रोमियम और सिल्वर है, ये ऊपर का रिएक्शन दिखा रहा है कि क्रोमियम ज्यादा पावरफुल है सिल्वर से। अब सुबह 11 से लेकर इतना चलते हैं, थोड़ा सा बना, अरे 6-7 दिन दिमाग खुल जाएगा। चलो ना, सुनो 11 सुनाते, सुनो क्या करना है, सुनो 11 में क्या करना है, सुनो कुछ नहीं करना है। Cl2 देखो तो, तुमको पता ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का होता है लॉस। यहां क्लोरीन का कितना वैलेंसी है, Cl2 लिखा हुआ कितना वैलेंसी है, 0। यहां वैलेंसी कितना है, -1, 0 से हो गया है -1। इलेक्ट्रॉन नहीं, रिडक्शन नहीं, ऑक्सीडेशन। लो कैसे, क्लोरीन का क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां कितना है, 0, और यहां कितना हो गया, -1। इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लॉस किया है। ये ऑक्सीडेशन हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यही तो सवाल चेंज किया 11 नंबर से। मैं 11 नंबर से दिमाग लगा के बनाना है थोड़ा थोड़ा, और देखो तो ऐसे लिखोगे। और सुनो एक और चीज, 11 नंबर से इलेक्ट्रॉन को ऐड भी अलग तरीके से करना है, सुनो डायरेक्ट नहीं करना है, इतना भी आसान नहीं है। सुनो क्या करना है तुमको, और तुम सुनो, पेपर तुम सॉल्व करोगे ऐसे लिख सकते हो ना। अब देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करोगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पहले से है, यहाँ नहीं है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ ऐड करोगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन का ऐड करना होगा। हाँ ये रिडक्शन हो गया तब। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुनो सुनो, तुम्हें कुछ करना, तुम्हें कुछ करना नहीं, सुनो सुनो, तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुमको सीधा ऐसे लिखो, अपने आप आंसर आ जाएगा। सेम तरह से इसको Br- ऐसे लिखोगे, Br- है, किस में जाएगा, जाएगा Br2 में जाएगा। ऐसे लिखोगे, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां क्या करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब हुआ क्या है, नीचे वाले का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, ऊपर वाले का रिडक्शन। चलो वो बनाते जाओ, ये हुआ है ऑक्सीडेशन। चलो कोई भी सवाल में देखना है, सबसे आसान तरीका है तुम रिएक्शन ले दो, अपने आप सही है वो। चलो बनाते जाओ अपना अपना, सेम काम करना है। सवाल इससे अच्छा फ्रेम किया है, पहले एकदम नॉर्मल सवाल, धीरे धीरे सवाल बढ़ाया है, और सेम तरह काम करना है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिखने तो आ रहा है ना इस बहाने, तो ये चीज कोई किताब नहीं सिखा सकता था, किताब में ऐसा सवाल ही नहीं मिलता है एकदम इतना ज्यादा। यही क्या मैंने टेक्नोलॉजी को, जब भी किसी को कुछ बताना है, किसी भी क्लास को, टॉपिक से टेक्नोलॉजी पे आ चुका, टेक्नोलॉजी का सवाल वो एकदम हर बच्चे को ध्यान लेके चल रहा है, धीरे धीरे ऊपर कर रहा है। और सेम बनाओ तो अपने से 12 नंबर, थोड़ा सा बनाओ ना, बस 4-5 और बना दो, बस काम हो गया। 12 I- जाएगा I2 में, चलो ये चला गया बाबू I2 में, यहां नेगेटिव है, यहां करोगे इलेक्ट्रॉन को ऐड। चलो यहां हुआ है इलेक्ट्रॉन का लॉस, ये हो गया ऑक्सीडेशन। चलो हाँ हाँ, देखो देखो कैसे तैयार करना है, देखो यहां पे नेगेटिव चार्ज है, तो रिएक्शन बैलेंस करना है ना, इलेक्ट्रॉन इधर ना तो ना बैलेंस होगा। हाँ चलो, और ऊपर अच्छा पॉजिटिव पर नेगेटिव दे दिया सवाल, चलो अच्छा दिया सवाल। चलो सेम तरह F2, तो
अब वो सवाल जो है एकदम सही तरीके से फ्रेम किया इसने। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन करोगे, चलो चलो वो बनाओ तो कुछ नहीं करना, बनाते जाओ। पहले इसने सवाल क्या किया, पूरा पॉजिटिव दिया, उस पे बेस बनवाया, अब दिया नेगेटिव पे कि हर तरह से कोई बच्चा तैयार रहे, ऐसा सवाल फ्रेम किया इसने। आज जितना रिएक्शन दिख रहा है किसी एग्जाम का रिएक्शन है, सब पूरा एग्जाम का है, सारा रिएक्शन स्टैंडर्ड लिखा है इसने। उसको बस मैंने इसमें एनसीईआरटी ही नहीं, इंडिया 12th क्लास में जो भी किताब होगा, ये किसी भी एग्जाम में सवाल आया होगा, सब समराइज करके लिख दिया है। तो कुछ तो आइडिया आ रहा है ना, कुछ क्या बहुत आइडिया आ गया होगा इसको। ऑक्सीजन रिडक्शन का 13 नंबर सेम तरह से S2 गया H+ में, चलो इतना तुम बना दो बाबू ना, तो तुम भूलोगे नहीं ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकालते, पता कैसे करते किसका ऑक्सीडाइज रिड्यूस। आज जो रिएक्शन लिख रहे हो सबसे जरूरी काम आएगा आगे चल के, आगे चल के तुमको रिएक्शन लिखना होगा। और ये होने वाला याद रखना। तो 14 नंबर लिखा है डिस्प्रोपोर्शनल इफिशिएंसी दिखता है। जिंक यहाँ 0 से +2 में गया है, सल्फर 0 से गया है -2 में, दोनों को जोड़ के कट कितना आ जाएगा, ऐसे लिखना है बाबू। 14 नंबर सवाल फिर अच्छा दिया इसने, देखो तो जिंक ऑक्सीजन नंबर 0, यहाँ पे सल्फर कितना पे है -2, जिंक 0 से कितना आ गया +2 पे, और सल्फर 0 से कितना आ गया -2 पे। हाँ कट के वही आएगा, लेकिन लिख के दिया इसने, कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिख के दिया है। चलो ये सवाल एक और चीज का एग्जांपल पता है, दुनिया का हर रिएक्शन रिडॉक्स होता है, ये एग्जांपल जिसने दे दिया है। तो ऐसे बनाएगा कोई, जिंक जा रहा है Zn+2 में, फिर सल्फर जा रहा है 0 से -2, फिर तुम कैसे कैसे आ रहा है, सुनो 9th क्लास पढ़ो ना, इसको सल्फाइड बोलते हैं। इसका चार्ज ऐसे पता कर, सल्फर का चार्ज होता है सल्फाइड का -2, याद रखना, याद है तो ये -2 है, तो जिंक कितना होगा +2, यहाँ कितना पे है 0 पे, ये कितना पे गया +2, यहाँ सल्फर कितना पे है 0 पे, 0 पे है, यहाँ कितना पे है -2। ये वो तुमको पता है क्या, तुमको आइडिया लगवाया है कैसे पता करते हैं कौन चीज क्या होता है। अब देखो रिएक्शंस को करना है तुमको, हो गया। अब देखो दोनों को काटेगा, घूमे वही रिएक्शन आ जाएगा। अब इतना पता चल जा रहा है ना कैसे इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है किसी रिएक्शन में। अब यार जो सीख रहे हैं उसका सबसे बड़ा काम आएगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है ना, इसका काम आएगा। चलो 2-3 सवाल बनाओ, उसके बाद सीखिएगा, उसके बाद इतना सीख गए कि तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा। तो 15 में 4 6 4 2 है। हाँ यही चीज ये लिखा है, देखो ये जो सवाल लिखा है ना 15 नंबर, ये ज्यादा अच्छा दिया है। ऐसा ही सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सेट करता है, या सीबीएसई सेट करेगा। सीबीएसई को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समझ लो। तो जो लिख रहा है 15 बताते हैं, 2 ही पेपर में ऐसा सवाल आ सकता है, या तो सीबीएसई देगा या जेईई मेंस में देगा, 2 ही जगह पेपर आ सकता है ऐसा, जो 15 दिया 16 रिएक्शन आ सकता है ना। हाँ जैसे पूछे इस रिएक्शन का काम आएगा, उसमें पूछेगा फाइंड द ये जैसे कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस गिर रहा है वो पूछ लेगा डायरेक्टली। सुनो ऐसे बनाएंगे 15 नंबर हो, सुनो 15 बना के दिखाते, सुनो 15 में क्या करना है आसान, बस कंसेप्ट का खेल है। सुनो 15 ऐसे बनाएंगे, 15 पढ़ो, S15 में मतलब 15 ऐसे बनाएंगे, चला गया है 2Fe+2, थोड़ा सा दिमाग लगा आंसर आ गया, देखो तो
15 में यहां कितना इलेक्ट्रॉन है 6, यहां कितना हो रहा है 4, कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है 2, इसे 2 करना है वो, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन की तरह करेंगे प्लस। और रीजन समझ लो 15 में क्या करना है, 15 में यहां इलेक्ट्रॉन है 6, यहां चला गया 4, यहां भी हो गया 4, I माइनस, यहां हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। सुनो और सुनो 15 नंबर में बस खाली ये जो लाइन लिखा नहीं काम है ना, कुछ जल्दबाजी में कुछ हो सकता है कि यहाँ 4 लिखा, 4 लिख देगा गलती को 6 लिख देगा। और सुनो 15 ऐसे बना के यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन था 6, यहाँ कितना हो गया 4, कितना कम हुआ है 2, इसे 2 ऐड करेंगे। आइए तो सिंपल था माइनस। तो नंबर 16 भी सेम है, सेम लॉजिक बनेगा। और तो दिमाग खुला होगा। हाँ IG में 4 है, 4 2 नहीं गलत बना, 2 है गलत बना रहे हो। सुनो अच्छा यहाँ 2 लिखा है, टाइपिंग गलती किया है AI ने गलती किया है, AI ने गलती ये किया है, या तो इसने गलती नहीं किया वो, उसने रिएक्शन है सही दिया है, मैं इसको बैलेंस कर लिख रहा हूँ, रिएक्शन सही दिया है, इसने बिल्कुल सही लिखा है। सुनो सवाल अच्छा बना दिया उसने सही करके। सुनो ऐसे करोगे 16 नंबर में, खबर ना आसान है। सुनो यहां +2 है, वहां हो गया +4, कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है 2, यहां कर दोगे 2। सुनो इसने सवाल अच्छा बना दिया है दिमाग से। सुनो यहां 2Hg+2+ है, तो इतना दिमाग खुल गया तो दिमाग खुल गया होगा, इतना बना ली बहुत, दिमाग खुल गया ना, बस हो गया भाई। अब जो चाहते तो हो गया काम। देखो अब गिनो इलेक्ट्रॉन गिनो, यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है 4, यहाँ कितना है 4, 4 है वो कैसे, देखो क्या यार इससे गलती हुआ है, +1 देना चाहिए था इसको। देखो क्वेश्चन में AI ने गलती किया है, जो गलती ऐसे किया है यहाँ पे इसने 2 दे दिया है, और पहली बात Hg2 एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको यार देना चाहिए था क्या पे +1, तब ये हो जाता 2 और ये हो जाता 4, तब इधर क्या ऐड करते 4 कहा 2 इलेक्ट्रॉन, अब हो गया बैलेंस। AI का गलती है, हाँ बहुत रेयर केस मिस्टेक करता है, तब आंसर सही होगा। इतना समझ गए ना, अब तो जो चाहते तो हो गया। तुम्हें गिनती गिनवा ली इलेक्ट्रॉन्स का,